देखें, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि वो अदारे जो जिनकी बुनियादी जमहूरियत होती है, वो अदारे जिनकी तरफ पूरा पाकिस्तान देखता है कि ये हमारी जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उस अदारे से अगर ये आती है इस तरह की करारदाद, तो इसका मतलब ये नजर आता है कि पार्लियामान भी आज़ाद नहीं है, सेनेट जैसा मौजूद अदारा जो है वो भी आज़ाद नहीं है, और इनके ऊपर उस तरह की कुव्वतें हैं जो जमहूरियत पर यकीन नहीं रखती, वही इन लोगों को रेगुलेट कर रही हैं। तो मैडम ये भी खबरें चल रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, तो अगर उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा तो फिर इलेक्शन किधर जाएंगे? देखिए जी, बात ये है कि ये मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। दूसरी बात ये कि ये गैर आईनी अगर ये होता है तो इसके आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है, और आइन से बाहर जो कुछ भी होता रहा, माजी में भी होता रहा, वो आपने देखा है, उसका हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये है कि एक सस्पेशन की बातें हैं जो आपने की है, कोई रूमर्स होंगे, तो मैं रूमर्स पे मैंने तो कोई नहीं सुना, ना मुझे कोई ऐसा यकीन है कि इस तरह होना चाहिए। तो मैडम आप इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं 8 फरवरी को? देखिए, इलेक्शन बिल्कुल आइन का तकाजा है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर और अपने टाइम के ऊपर हो। अभी तक की जो सूरत हाल है वो ठीक है कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर वक्त इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पर, और 8 फरवरी की जो डेट अनाउंस की इलेक्शन कमीशन ने और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन बात यह कि सिर्फ इलेक्शन होना एक बात नहीं है, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर होना चाहिए। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता तो ये जस्ट पैसे का गया है, इसका कोई फायदा नहीं, ना इससे ऐसे इलेक्शन से जमहूरियत आती है। तो मैडम आपको ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन लग रहा है कि एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है, बाकी पार्टियां जो है वो खुलेआम फिर रही हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल सबको नजर आ रहा है, और अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं पता, तो उसको हम समझते हैं कि हालात का अंदाजा ही नहीं है। ये बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है वो पीटीआई को विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनकी सियासी खवातीन देखिए जेलों में है, उनके पोलिटिकल वर्कर जेलों में है। जितनी इलेक्शन पिटिशन है, मेरा ख्याल है कि 95% जो है वो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की है। तो ये सूरत हाल जो है ये अफसोसनाक है, और इससे नजर आता है कि पाकिस्तान के जो जमहूरी सिस्टम है, पाकिस्तान का जमहूरी निजाम है, और तो मैडम क्या आपको ये लगता है कि इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो उसके बाद अगर पीटीआई सीटें लेने में कामयाब हो भी जाती है तो उनको हुकूमत बनाने दी जाएगी? देखिए, ये नया कुछ नहीं, जो ज्यादा सीटें लेगा, कोई पीटीआई लेगा, कोई भी हुकूमत लेती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, और वो अपनी मतलब हुकूमत उनका राइट है, जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है उसका बिल्कुल हक है कि वो अपनी हुकूमत जो है वो हुकूमत बनाए। तो मैडम ये आप पहले लाहौर हाई कोर्ट में कन्वेंशन को लीड करती थी, तो अब वो कन्वेंशन रुक गए हैं, तो अब क्या वजह हुई है कि आपने कन्वेंशन? किसने कह दिया आपको कन्वेंशन रुक गए हैं? बिल्कुल अपने टाइम पे जो जो हमने अनाउंसमेंट की है उसके मुताबिक हम लोग अपना जिम्मेदारियां अदा करते रहे हैं। उसके बाद अब सर्दियों की छुट्टियां थी, अब ये खत्म हुई हैं, तो इसके बाद हम अपनी जो हर फैसले को हमारा एक होता है, हाईकोर्ट का इजलास होता है, वो हम करेंगे। दूसरी बात ये है कि जो वकील है इन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया है। असल में पॉलिटिकल पार्टीज के लोग नहीं निकलते बाहर, ये काम है पॉलिटिकल पार्टीज का, तो उनके लोगों को चाहिए कि वो जबर के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने अपने कारकुनों को उस तरह ना तो उनकी तरबियत की नौजवानों की कि किस तरह एक जबर की सजा के खिलाफ लड़ना, किस तरह मुजामत करनी है, और एक वैसे भी पाकिस्तान की सोसाइटी डीपोलिटिसाइज सोसाइटी है। इस सब के बावजूद अगर आप नजर डालें तो पाकिस्तान में सिर्फ वकील हैं तो जिन्होंने अपनी आवाज भी उठाई। आपको याद होगा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब आबिद जुदैरी साहब थे, और अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी, जो हम प्रोफेशनल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, हामिद खान साहब के हम सब राय में प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो वकीला की क्यादत भी करता है। और हमने जब जब पाकिस्तान के ऊपर बुरा वक्त आया, जब भी आइन को कमाल किया, तो हमने दोनों फ्रंट लाइन पे आकर अपनी जदोजहद की है, और हम आइंदा भी इसको कंटिन्यू करेंगे। मैडम हमने पिछले तकरीबन 16 माह में, पिछले पूरा एक साल में ये देखा है कि आपने लीड किया यहाँ कन्वेंशन को। जब भी इंसानी हकूक की बात की गई है, लाहौर हाई कोर्ट सबसे आगे हमें नजर आई है। अगर अब आगे इलेक्शन रुकवाने की कोशिशें की जाती हैं तो लाहौर हाई कोर्ट अपना किरदार अदा करे? बिल्कुल करे, तो जो भी आइन से बाहर कोई भी पाकिस्तान के अंदर जबर किया जाएगा, या आइन से बाहर जो भी मावरा आइन